ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं आवाज ओवरड्राइव। एंट्री लेवल बाइक सेगमेंट में तो हीरो मोटोकॉर्प नंबर 1 है, लेकिन अब स्कूटर सेगमेंट में अपनी पकड़ को मजबूत करने के लिए कंपनी लेकर आई है जूम 125 यानी जूम सीरीज में एक और एडिशन। अब सवाल ये है कि जो पॉपुलर स्कूटर्स हैं 125 सीसी सेगमेंट में, क्या ये उन्हें कड़ी टक्कर दे पाएगा? जानने के लिए देखिए इसका रिव्यू। हीरो मोटोकॉर्प अपने बाइक्स और स्कूटर की वर्सेटाइल रेंज और साथ ही एक्सट्रीमली वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट के लिए जाना जाता है, लेकिन अब कंपनी प्रीमियम स्पेस में अपनी प्रेजेंस को और एक्सपैंड कर रही है और शायद यही वजह है कि धड़ल्ले से इस सेगमेंट में प्रोडक्ट्स लेकर आ रही है और जिसमें लेटेस्ट ऑफरिंग है जूम 125। हालांकि हीरो मोटो की सेल्स पिछले कुछ महीनों में इम्पैक्ट हुई है। अब देखना ये होगा कि ये नया स्कूटर इन सेल्स को पिकअप करने में कितना कंट्रीब्यूट कर पाता है। हाल ही में कंपनी ने इसे लॉन्च किया भारत मोबिलिटी एक्सपो में 2 वेरिएंट्स के साथ, VX और ZX। VX यानी रेस वेरिएंट, जिसकी कीमत शुरू होती है 86,900 से। जूम 125 हीरो के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट है क्योंकि ये सीधे कम्पीट करता है, क्लोजली कम्पीट करता है टीवीएस एंटॉर्क 125 से। हालांकि उसे डिफरेंशिएट करने के लिए हीरो ने जूम 125 में 14 इंच की व्हील्स दी है। आप ये भी कह सकते हैं कि 125 सीसी स्कूटर सेगमेंट में जूम 125 पहला स्कूटर है जिसमें आपको 14 इंच के व्हील्स मिल रहे हैं। ऑल्दो टीवीएस एंटॉर्क को पोजीशन करता है एक स्पोर्टी स्कूटर के तौर पे, तो हीरो इस स्कूटर को पोजीशन कर रहा है एक अर्बन स्टाइलिश स्कूटर के तौर पर। अब डिजाइन की बात करें तो जो 2023 में एक्मा मोटर शो में स्कूटर शोकेस किया था एज कॉन्सेप्ट स्कूटर, उसी की तरह इसका डिजाइन दिया गया है। और वेरी फर्स्ट लुक अगर आप देखेंगे तो काफी शार्प और काफी अग्रेसिव डिजाइन इसमें है। आपको यहाँ स्लीक LED हेडलैम्प्स मिलते हैं, ये एंगुलर पैनल्स मिल रहे हैं, LED टेल लाइट्स भी आपको रेयर में मिल रही हैं। 14 इंच के अलॉय व्हील्स तो इसमें मौजूद हैं ही। ओवरऑल जो लुक है इसका वो जूम 110 से काफी मिलता जुलता है। अंडर द बॉडी वर्क आपको अंडरबोन चेसिस मिल रहा है, जिसमें टेलीस्कोपिक फोक और मोनोशॉक मौजूद है। ब्रेक्स की बात करें तो फ्रंट में आपको सिंगल डिस्क ब्रेक मिल रहा है और रेयर में आपको ड्रम ब्रेक्स मिल रहे हैं। फीचर्स की बात की जाए तो ये लिस्ट काफी लंबी है। आपको ऑल LED लाइट्स तो मिलती हैं ही विद सीक्वेंशियल टर्न इंडिकेटर्स, लेकिन इसके अलावा इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर फुली डिजिटल है। एवरेज फ्यूल कंजम्पशन या डिस्टेंस टू एम्प्टी के रीडआउट्स आपको इस इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर में मिलते हैं और यूजुअल इंडिकेटर्स तो इसमें है ही, जैसे कि टेल लाइट, स्पीडोमीटर या फ्यूल गेज। जूम 125 में आपको LCD इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिलता है जो कि पहले जूम 110 में देखा गया था। जो LCD कंसोल है वो ब्लूटूथ कनेक्टिविटी, टर्न बाय टर्न नेविगेशन या कॉल और SMS अलर्ट को भी सपोर्ट करता है। दूसरे कुछ फीचर्स के तौर पर आपको सीक्वेंशियल टर्न इंडिकेटर्स, इल्यूमिनेटेड स्टार्ट बटन, अंडर सीट स्टोरेज लाइट और USB चार्जिंग पोर्ट मिलता है। जो बेस VX वेरिएंट है वो 2 कलर स्कीम्स में आता है, मेटेलिक टर्बो ब्लू और मैट स्टॉर्म ग्रे। वहीं टॉप ZX वेरिएंट में आपको 2 एडिशनल कलर्स मिलते हैं, मैट नियॉन लाइम और इन्फर्नो रेड। इंजन स्पेसिफिकेशन की बात करें तो इसमें सेम इंजन यूनिट मिलती है जो हीरो डेस्टिनी 125 में है, यानी 125 सीसी कैपेसिटी का सिंगल सिलेंडर एयर कूल्ड इंजन है जो 9.8 HP की पावर और 10.4 Nm का टॉप लाइन करता है और इसमें आपको 164 मिलीमीटर का ग्राउंड क्लियरेंस भी मिल रहा है। लेकिन इन स्पेसिफिकेशंस के साथ और 14 इंच के व्हील्स के साथ ये कैसा राइड एक्सपीरियंस लेंड करता है, आइए जानते हैं। शुरुआत करते हैं सीटिंग पोजीशन के साथ। तो इस स्कूटर की सीटिंग पोजीशन डिसेंटली स्पेशियस है। हालांकि टॉल राइडर को थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है हैंडल बार्स को मैनेज करने में, लेकिन इसे मैनेज करना आसान है। सीट हाइट लो एनफ है और सीट विड्थ फेयरली वाइड है और शॉर्ट राइडर्स के लिए तो ये स्कूटर मजेदार है। परफॉर्मेंस की बात करें तो हीरो क्लेम करता है कि ये फास्टेस्ट स्कूटर है अपने सेगमेंट में, यानी 0 to 60 km/h की स्पीड ये 7.6 सेकंड्स में हासिल कर लेता है। स्कूटर पेपी है और स्पेशली अगर आप फुल थ्रॉटल देते हैं तो इसमें एक नाइस पंची एक्सपीरियंस भी मिलता है।
इंजन रिफाइंड है और अगर आप क्विक ओवरटेक्स करते हैं तो भी आपको एनफ पावर फील होती है। लाइट भी है और इसे ट्रैफिक हो या फिर स्ट्रेट रोड्स हो मैनेज करना आसान है। इसके बिग और थिक टायर्स डिसेंट ग्रिप ऑफर करते हैं और इसीलिए ये हाई स्पीड्स पर भी, इनफैक्ट कॉर्नरिंग पर भी प्लांटेड फील करता है। यानी कॉर्नर्स पर या फिर हाई स्पीड्स पर इस स्कूटर पर आपका कॉन्फिडेंस बना रहेगा। अब बात करें प्राइसिंग और फाइनल वर्डिक्ट की, तो एंट्री लेवल वेरिएंट की कीमत तो हमने बताई, लेकिन टॉप स्पेक वेरिएंट के लिए आपको 92,900 रुपए चुकाने होंगे और ये एक्स शोरूम कीमत है। यानी प्राइसिंग डिसेंट है और अपने बाकी राइवल्स के एट पार है। मुकाबला सीधा टीवीएस एंटॉर्क 125, सुजुकी एवेनिस 125 से होता है। फाइनल वर्डिक्ट की बात करें तो हीरो ज़ूम 125 गुड वैल्यू फॉर मनी स्कूटर है और यंग प्रोफेशनल्स, कॉलेज गोयर्स के लिए एक अच्छा प्रोडक्ट है। ये इजी टू राइड है, इसके लुक्स अच्छे हैं और एक डिसेंट सेट ऑफ फीचर्स आपको मिलते हैं। फिट और फिनिश भी स्कूटर का अच्छा ही है। और बात करें ओवरऑल कंपटीशन की, तो 125 सीसी स्पोर्टी स्कूटर सेगमेंट में ये टफ कॉम्पीट करेगा। ज़ूम 125 अपने सेगमेंट के सभी बॉक्सेस को ओवरऑल टिक करता है और एक कोहेसिव ऑल्टरनेटिव के तौर पर सामने आता है अपने सेगमेंट में।